नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, कुछ नहीं मम्मा, सुबह का टाइम है, 5 बजे हुए हैं और देखो पूरा अंधेरा हो रहा अभी। कल हम थोड़े से लेट हो गए थे उठने में, मम्मी जो घास घेरने जा रहे थे, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे घास घेरने और मम्मी जो है वो बना रही है चाय, क्योंकि पीयू के डैडी के जो है बुखार हो रहा। दवाई दी उन्हें, सारी रात से परेशान हो रहे, ये नहीं बताया एक बार भी कि दवाई दे दो। अब सुबह ही उठते ही बताया, तो उन्हें दवाई दी। और हालांकि आज हमारा जो प्रोग्राम था वो था शाकुंभरी देवी जाने का, जो हमारी कुल देवी है, वहां जाने का प्रोग्राम था। कल गाड़ी वाड़ी भी धुलवा कर ले आए सारा कुछ, और अब बस सुबह जल्दी भी आज ज्यादा इसीलिए उठे थे, नहीं तो यह कि 5:30 बजे भी उठ जाए, थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ठंड होने लगी तो इसीलिए जल्दी उठे थे, क्योंकि प्रसाद वगैरह बनाना था तो जल्दी उठ के जाना था। पर जी कोई नहीं, तबीयत भी देखे जरूरी है। अब गाड़ी वही चलाएंगे और उस शरीर में उनके हो रहा है दर्द। तो मैं जा रही हूँ नीचे घास घेरने और मम्मी जो है वो बना रही है पीयू के डैडी के लिए चाय। मम्मी देखिए इधर क्या दूध। हेलो करो मम्मी जी। हेलो, राधे राधे कर दे सबको। अब तो भी पी ले थोड़ी सी चाय। मैं दवाई ले लूं खाली पेट की दवाई। हाँ चल पहले दवाई ले ले, इतना मैं पीयू के डैडी को देखे। तो जी मम्मी चाय बना कर दे देगी, बिस्कुट वगैरह सा ले लेंगे, कुछ तो रेस्ट कर लेंगे में। तो जी ये देखिए ये पड़े हैं पीयू के डैडी। जब रात से यही थे तो बता तो सको थे बुखार। अब तो परेशान हो रहे हो, बताता क्यों पड़े कतई। अब तक तो आराम लग जाता, अब दूसरी डोज ले लेते तब। अब देख उसके ना आंखों पर रोशनी लग रही, कृष्णा ना इसके आंखों पर रोशनी लगे तो आंखों पर हाथ रख ले, चांदने में नहीं लेटता है बिल्कुल भी। तो चलो करो रेस्ट आप। इलायची डाल के, अदरक डाल के बना रही लौंग डाल के, अदरक डाल के। लौंग पोंग नहीं है, अदरक है, अदरक डाल के बना रहे। और मैं जा रही नीचे, क्यों? घास घेरिया हूँ मैं इतना। चलिए जी घास डालियो, घेर खावांगे हम तो घास। हाँ ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं। तो जी देखिए सुबह के टाइम घास वगैरह डाल दिया था, दूध वगैरह निकाल दिया, उसके बाद चाय पानी भी पी लिया। मतलब देखिए दिन ही निकल गया। और जब मैं सुबह उठी थी तो 5 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई हूँ नीचे। ये जो बच्चे हैं ये हैं पोते उनके, जो हमारे यहाँ पे पहले साफ़ सफाई करते थे। और हम इनके जितने ही थे। जब मेरे पापा जी जो है शुरू में डेयरी की थी हमारे यहाँ मेरे पापा जी ने, तो उनके पास वो आते थे। और तब हम इनसे भी छोटे छोटे हुआ करते थे जितने कि ये बच्चे हैं, मतलब हमारे ढंग से याद भी नहीं है। तब से इनके दादाजी जो है वो हमारे यहाँ आया करते थे, फिर इनके पापा हराने लगे, अब ये आ रहे हैं आगे। तो मैं शायद आपको कल परसों भी बताई थी, तो ये तब से आ रहे हैं। तो यही हमारे यहाँ पे हैं जो होते हैं काम, हम किसी और से नहीं करवाते, यही करते हैं। और ये इधर जो इधर कुर्सी पे आपको नज़र आ रही है ये इनकी दादी है, और हम इनको भाभी बोलते हैं, क्योंकि जो इनके हस्बैंड थे वो हमें बहन बोलते थे, हम उनको भाई बोलते थे। फिर आगे उनके बच्चे बुआ जी बोलते हैं, और अब आगे ये उनके बच्चों के बच्चे भी हमें बुआ जी बोलते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी उनसे भाभी से बात करने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनसे पूछ रही थी उनकी तबीयत के हाल चाल। तो फिर मैं ऊपर आई तो यहाँ पे मम्मी ने जो है वो चूल्हा चलाया हुआ था, क्योंकि मम्मी को निकालना था मावा। और मम्मी को ये था कि पीयू के डैडी शायद जाएंगे तो वो मावा लेते जाएंगे पिंजौर, लेकिन पीयू के डैडी जो हैं अभी यहीं पे ही हैं, कुछ उनके ज़रूरी काम आ गए हैं तो वो उन्हें करने हैं। हालांकि जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि हमें शाकुंभरी देवी जाना था, लेकिन पीयू के डैडी की तबीयत अचानक से ही ख़राब होगी। अचानक से ख़राब हो गया, ये समझ लीजिए कि अभी वहाँ पे जाने का सही टाइम नहीं आया। क्योंकि देखिए जी अगर कोई काम नहीं करना होता, भगवान जी खुद तो आके कहते नहीं कि भाई ये मत करो, कोई ना कोई बहाना ही ऐसा होता है कि जिससे कि वो काम ना हो पाए। तो फिर मैं कहा चलिए जी कोई बात नहीं, और काम भी बहुत हैं करने के तो वो कर लेंगे। तो मम्मी वहाँ पे दूध का मावा निकालने लगी है और मैं लगी हूँ अपनी साफ़ सफाई में। और सुबह ही सबने चाय बिस्किट वगैरह खा लेते, रस पीस वगैरह खा लेते, तो खाने का आज सुबह ही हमारा प्रोग्राम नहीं था। मम्मी कहने लगी कि तू साफ़ सफाई कर ले, मैं मावा निकाल दूँगी और उसके बाद आराम से जो है खाना बना लेंगे, 10-11 बजे के करीब खाना बना लेंगे तो वो हो जाएगा। तो बस फिर मैं अपने काम पे लगी हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सोफ़ों की, या मतलब रूम्स की जो सुबह की मॉर्निंग की साफ़ सफाई होती है वो।
और ये हमारा ड्राइंग रूम मान लीजिए, बैठक मान लीजिए वो है। और क्योंकि रात के टाइम 1 या 2 कमरा ही यूज करते हैं, दिन में तो ज़्यादातर हम बाहर बैठे रहते हैं या फिर इस वाले रूम में जहाँ पे अभी मैं हूँ भाभी वाले रूम में, इसमें रहते हैं क्योंकि टीवी यहाँ पे ही है तो यहीं पे ही रहते हैं। तो यहाँ की भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और अब ठंड सी होने लगी है तो जो चादर वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो गर्म बेडशीट होती है वो मैं बिछा दूँगी। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो मेरी भाभी जी हैं वो कहाँ है, नज़र नहीं आ रही हैं। तो भाभी जो है वो मायके गई हुई हैं क्योंकि उनके भाई की शादी है और तो वहाँ पे उनका जाना भी ज़रूरी है, बच्चे भी उनके साथ ही गए हुए हैं तो इसलिए। और अगर शायद भाभी यहाँ पे होती तो फिर मैं रुकती भी ना या आशु भी ना आती, क्योंकि मम्मी अकेली थी, इसी वजह से जो है हम लोगों का आना जाना हुआ है यहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे मम्मी जो है वो मावा भी निकाल रही है और साथ के साथ सब्जी भी काट रही हैं। वो गोभी आलू बनाएंगे तो मम्मी बैठे बैठे कहने लगी कि चलो मुझे चूल्हे के पास तो बैठना ही है और मैं जो है सब्जी भी काट दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी है झाड़ू, पौड़ियों वगैरह पे भी लगा देती हूँ। और क्योंकि हमारा घर जो है ओपन है, मतलब खुला ही है और रोड पे है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत आती है। जितना मर्जी साफ़ सफाई कर लो तो डस्ट जो है वो बहुत आती है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगा ली है, उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा साथ के साथ। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ नहीं सामान छेड़ूंगी, कुछ नहीं करूँगी, जो जहाँ है जैसा है वैसा ही छोड़ दूँगी। और ऐसे ही मैंने ससुराल में भी किया, मैंने किसी सामान को हाथ नहीं लगाया, जो जहाँ था वैसे ही उसको बस ठीक करके रख दिया था। लेकिन ये जो बेड है ना यहाँ पे, ये वाला जो बेड है ये बीचों बीच पड़ा है और गर्मियों में इसको बीच में रखते हैं क्योंकि पंखा जो है वो ऊपर की साइड बीच में ही है। लेकिन अब सर्दी है और यहाँ मम्मी जो है पूजा भी कर रही हैं। और अगर आप देख भी रहे होंगे तो बेड बीचों बीच होने की वजह से स्पेस जो है कमरे में बहुत कम है। कमरा अब तो काफ़ी बड़ा है लेकिन स्पेस सामान की वजह से नहीं हो रहा। तो मैं कहा चलिए अब तो ठंड सी हो गई है तो अब मैं इसको जो है बेड को एक साइड कर देती हूँ, जिससे कि भाई एक साइड आराम से जगह निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे ये मम्मी की शादी का बेड है, ख़राब हो गया था ये, लेकिन बाद में इस पर फिर प्लाई वगैरह चढ़वा के इसको ऐसा कर दिया था कि भाई पढ़ने बैठने लायक ये हो जाए। तो देखिए इसको मैंने कर दिया है एक साइड, मतलब पुरानी दीवार में मिला है, चादर वगैरह बिछाने में आसानी रहे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने गद्दे नहीं हैं इसके, तो पुरानी जो रजाई वगैरह होते हैं वही इनके ऊपर डालते हैं। और बेड को मतलब मैंने कॉर्नर में ही किया, उसके बाद भी कमरे में इतना स्पेस निकल गया कि 2 खाटे आराम से आ जाएंगी अब इस रूम में। तो देखिए यहाँ पे ये बेडशीट भी मैं बिछा दूँगी, दरी वगैरह बिछा के। और यहाँ पे मम्मी की जो डाइनिंग टेबल है वो भी इधर कोने में रखी हुई है। जो ये लकड़ी की चेयर है ये भी मम्मी की शादी की ही डाइनिंग टेबल की चेयर है। और मेरी मम्मी की शादी को 38 साल हो गए हैं और तब से अब तक मेरी मम्मी की शादी का जो सामान है जू का तू है, मतलब अब जाके कहीं ख़राब होने लगा है वो थोड़ा थोड़ा सा, नहीं तो शादी का सामान मेरी मम्मी का जू का तू रखा हुआ। तो जी देखिए यहाँ पे टेबल जो है मैंने इधर कर दी है। फ़िलहाल इस पे मेरे बैग रखे हुए हैं और देखिए कितना स्पेस निकल गया ना रूम में। और इधर मम्मी पूजा भी करती हैं तो ये जो टेबल थी इधर से टेबल भी लगने का डर रहता था और उधर जो बेड था बीच में वो भी। तो ये भी मान लीजिए कुछ मैं अपनी आदत से लाचार हूँ कि जब तक मैं थोड़ा सा चेंज नहीं कर देती या थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर देती तो मुझे चैन नहीं आता। मैं सच में अपनी आदत से बहुत मजबूर होगी। मैं कहा चलिए छोड़िए यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन फिर बस मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी कहने लगी कि चलिए से एक तरफ कर दे, अब तो इतनी ज़रूरत नहीं है और क्या बोलते हैं उसको, बाकी जो है थोड़ी सी जगह निकल जाएगी। तो आपने भी देखा है कि भाई इस बेड को एक साइड करने के बाद कितना स्पेस जो है वो रूम में निकल गया। हालांकि मैं सोच रही थी कि जो भाभी वाला बेड है वो भी बीचों बीच ही पड़ा है और स्पेस जो है वहाँ पे भी काफ़ी उसने घेरा हुआ है। मैं क्या इसको चेंज कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जब भाभी आ जाएंगी भाभी से ही पूछ के करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी खुद से। क्योंकि भाई देखिए बेड चेंज करना है, अपने बेड का सामान तो मैं निकाल के सेकंड में चेंज कर देती हूँ, लेकिन देखिए भाई किसी का भी सामान है, हाथ लगाने से पहले पूछना है, परमिशन लेना ज़रूरी है। हालांकि कहेंगी वो कुछ नहीं, लेकिन अपना भी एक होता है कि भाई कोई कह नहीं रहा तो ये नहीं है कि भाई अपनी तरफ से। और पहले तो मैं कर देती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अपने आप में ही हिचक सी महसूस होती है सामान को छेड़ते हुए या इधर उधर करते हुए। तो मैं इसीलिए बस अब जब मैंने कहा चलो भाभी आएंगी, अगर वो कहेंगी या उन्हें लगेगा तो मैं करवा दूंगी, नहीं तो मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगी। वहाँ मम्मी ने बोला था तो वहाँ पे मैंने कर दिया है चेंज। तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे बाहर चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया है और मम्मी जो है वो चली गई हैं नीचे गाय को नहलाने धुलाने के लिए, और जो मुंजी है धान है वो फैला देंगी। तो यहाँ पे बाहर जो है मैं लगा रही हूँ अब पोछा धोने के बाद। पहले चूल्हा वगैरह साफ़ किया और चूल्हे के साथ भी राख मिट्टी बहुत होती है,
तो बस पहले मैंने धो दिया, उसके बाद लगा दिया है पोछा और फिर मैं चली गई हूँ नहाने के लिए, सिर धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है वो गाय को नहला रही हैं और जो नीचे का काम है थोड़ा बहुत वो कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे गाय हमारी नहा ली है। और मतलब अभी रोज़ तो नहलाते नहीं है मम्मी गाय को, तीसरे दिन नहला देते हैं क्योंकि अब मौसम में ठंड सी होने लगी है तो रोज़ नहीं नहलाते। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो नहला देंगी। और गायों को नहलाना सच में बहुत मुश्किल है। भैंस जो है वो आराम से खड़ी होकर नहा लेती हैं, लेकिन जो गाय है या गाय के बच्चे हैं उनको नहलाना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं क्यों, वो भागती बहुत है। तो जी देखिए बस मम्मी अपना नीचे का कर रही थी थोड़ा बहुत और मैं इधर आ गई हूँ नहा धो के। सब्जी मम्मी ने सुबह ही काट ही दी थी तो अब मैं जो है उनको लगा दूँगी तड़का। आलू गोभी की मैं बना रही हूँ सब्जी और क्या बोलते हैं इसके साथ बनाऊँगी मैं रोटी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगा लूँगी सिंपल सा तड़का, आप लोग जानते ही हैं, वही धनिया जीरा डाल लिया, उसके बाद हींग सा डाल दिया थोड़ा, फिर डाल दी प्याज। और सूखी सब्जी में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, तो प्याज डालने के बाद यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं भूनने के बाद, जो हल्दी मिर्च नमक होता है वो। और मम्मी जो है हमारी थोड़ी मतलब बीमार भी रहती है और उनको हाई बीपी की दिक्कत है, तो उनकी वजह से जो तेल घी मसाले या कुछ भी हैं उनका इस्तेमाल हम कम करते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ की कमी लग रही है तो वो अपने आगे अलग से डाल के खा सकता है, लेकिन वैसे हम जो है वो कम ही रखते हैं मिर्च मसालों का इस्तेमाल जो है मम्मी की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे मैं साथ के साथ बनाने लगी हूँ आटा। और ये जो कुकर है ना, इसकी जो कील सी नहीं होती जिस पे ढक्कन टिका होता है, तो वो इसका टूटा हुआ है, इस वजह से इसमें जो है चाकू लगाते हैं तब जाके इसमें प्रेशर बनता है। तो जी देखिए आटा बना के मैंने रख दिया है, सब्जी भी। और उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह बाए हैं क्योंकि धोए थे तो गिल्ले हो रहे थे, तो मैं कहा चलिए इनको भी बस सुखा सी लेती हूँ थोड़ा सा। तब तक जो है सब्जी बन गई है और सब्जी में मैं हल्का सा प्रेशर बनने के बाद गैस बंद कर देती हूँ और उसके बाद जब तक वो उसके अंदर प्रेशर रहता है तब तक सब्जी गल जाती है। फिर उसको मैं खुला, मतलब अगर मैं कुकर में बना रही हूँ तो फिर मैं उसको खुला करके गैस पे रख के भून देती हूँ, तो वो सब्ज़ी ऐसे बनती है जैसे कि कढ़ाई में बनती है, खड़ी खड़ी सी। तो जी देखिए बस यहाँ पे सब्ज़ी बना दी है, उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटी। पीहू जो है वो मेरी हेल्प करेगी सबको खाना देने में और उसके बाद बस मैं अपना किचन का काम निपटा दूँगी और उसके बाद हम लोग जो है वो करेंगे रेस्ट, क्योंकि सुबह ही उठ जाते हैं तो थक भी जाते हैं। तो जी बस देखिए आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।